हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जो कि क्लास है इंटरकेम होमोस्टेसिस। हमारा टॉपिक आज का क्या है? होमोस्टेसिस। और होमोस्टेसिस ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है टू स्टे द सेम। और ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं द मैकेनिज्म इन विच कंडीशन ऑफ द बॉडी आर मेनली एंड प्रॉपरली मेंटेन एंड रेगुलेटेड इज कॉल्ड होमोस्टेसिस। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी फ्लूइड विथ ए सुटेबल लिमिट्स। यानी कि हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से इसको जो मेंटेन करता है, सुटेबल लिमिट्स उसको मेंटेन करते हैं। उसको उस प्रोसेस या उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस 3 प्रोसेस पे मस्त मिले। पहला है ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रेशन एंड थर्मोरेगुलेशन। होमोस्टेसिस के बारे में आपको तो पता चल गया। ये क्या है? ये ऐसा मैकेनिज्म है जो कि हमारे इंटरनल बॉडी वो इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारे इंटरनल बॉडी में जो फ्लूइड है या वो सॉलिड सेल में है उसको हम या उसको ये सुटेबल लिमिट्स में मेंटेन करता है। उसको हम होमियोस्टेसिस बोलते हैं। सुनो, आप होमियोस्टेसिस के बारे में हमको पता चल गया और अभी हम पढ़ेंगे ऑस्मोरेगुलेशन, क्योंकि इसके प्रोसेस को भी हमें डिटेल में पढ़ना है। ऑस्मोरेगुलेशन इट इज द प्रोसेस इन विच द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल, इसका सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइंड बाय वाटर एंड सुटेबल कंसंट्रेशन इज रेगुलेटेड। जो हमारे बॉडी में जो वाटर है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको रेगुलेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। या इसको मेंटेनिंग द वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ सेल, मेंटेनिंग ऑफ वाटर एंड सॉलिड कंसंट्रेशन ऑफ सेल, उसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। और उसके बाद हमने प्रोसेस बोला था एक्सक्रेशन। इट इज the process in which extra harmful, unwanted and toxic material are removed from the body is called excretion। यानी कि हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा हार्मफुल और अनवांटेड टॉक्सिक मटेरियल है जो हमारी बॉडी में रिमूव होते हैं उस प्रोसेस को हम एक्सक्रेशन बोलते हैं। और दूसरा प्रोसेस है थर्मोरेगुलेशन, द प्रोसेस इन विच बॉडी टेम्परेचर आर रेगुलेटेड अप टू द सर्टेन सुटेबल, यानी कि हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं उस प्रोसेस। तो बच्चों, हमने 3 प्रोसेस पढ़े, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन और होमोस्टेसिस। इन चारों टॉपिक में जो भी क्वेश्चन या एमसीक्यू से निकलते हैं वो मैं आपको बना के देता हूँ और आप करिएगा, या मैं भी करके देता हूँ या आपको समझ में ना आए तो बच्चों इसमें कुछ एमसीक्यूज निकल रहे थे वो हमने सेम टॉपिक से निकाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द रिमूवल ऑफ एक्सेसिव सब्सटेंस या अनवांटेड बाय, हमारी जो बॉडी में जो रिमूव होते हैं जो अनवांटेड सब्सटेंस या एक्स्ट्रा जो सब्सटेंस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैंने पहले भी आपको क्या था उसको प्रोसेस को हम एक्सक्रेशन कहते हैं। हमारे पहले ऑप्शन में ऑस्मोरेगुलेशन और बी ऑप्शन में थर्मोरेगुलेशन, सी में एक्सक्रेशन और डी में नन ऑफ देम। मगर हमको पता है जो हमारी बॉडी में जो अनवांटेड सब्सटेंस रिमूव होते हैं उस प्रोसेस को हम। तो बच्चों दूसरा हमारा क्वेश्चन है द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर अप टू ए सुटेबल लिमिट्स, यानी कि हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर रेगुलेट होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो हमारा यहाँ पर पहले ऑप्शन दिया हुआ है ऑस्मोरेगुलेशन और दूसरा है थर्मोरेगुलेशन और सी ऑप्शन है एक्सक्रेशन और डी एन ऑफ देम। तो हमको पता है, पहले हमने पढ़ा भी है, जो टेम्परेचर हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है उस प्रोसेस को हम थर्मोरेगुलेशन बोलते हैं। तो हमको क्या टिक करना है? थर्मोरेगुलेशन। तो बच्चों हमने होमोस्टेसिस पढ़ा और उसके प्रोसेस भी पढ़े और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऑस्मोरेगुलेशन किस में किसी तरह होता है। जैसे कि यहाँ पर ऑस्मोरेगुलेशन टेरेस्ट्रियल एनिमल में कैसे होता है, एक्वेटिक एनिमल्स में कैसे होता है, फ्रेश वाटर एनिमल्स में कैसे होता है और मेर एनिमल्स में भी कैसे होता है, और हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको अच्छी तरह पढ़ना है।